आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह सूर्यवंश के इक्ष्वाकु वंशीय राजा बाहु के दाह संस्कार से बाद उनकी दोनों रानियां और ऋषि के समझाने पर उनके आश्रम में रहने लगी और श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करती थीं। अब इससे आगे राजा बाहु की दोनों रानियां और मुनि के आश्रम पर रहकर भक्ति भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करती रहीं और इस तरह 6 महीने बीत जाने पर राजा की बड़ी रानी के मन में सौत की समृद्धि देखकर पापूर्ण विचार उत्पन्न हुआ और उसने छोटी रानी को जहर दे दिया। परंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमिली ने आदि के द्वारा मुनि की भली भांति सेवा करती थी, इसलिए उस पुण्य कर्म के प्रभाव से रानी पर उस विष का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 मास और व्यतीत होने पर रानी ने शुभ समय में विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। अहो, लोक में सत्संग का क्या महत्व है? वह कौन सा पाप है जो नष्ट नहीं कर सकता, और सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्यात्मा मनुष्यों को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता? जानकर और अनजाने में किया हुआ तथा दूसरों से कराया हुआ जो पाप है, उस सब को महात्मा पुरुषों की सेवा तत्काल नष्ट कर देती है। संसार में सत्संग के प्रभाव से जड़ भी पूज्य हो जाता है। जैसे भगवान शंकर के द्वारा ललाट में ग्रहण कर लिए जाने पर एक कला का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। यह लोक और परलोक में सत्संग मनुष्यों को सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है, इसलिए संत पुरुष परम पूज्य है। महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है? अहो, उनके प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा। ये कैसी अद्भुत बात है। तेजस्वी मुनि और उन्हें यानी विष के सहित उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनीश्वर और मुनि यथा समय उसके चूड़ाकर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का उसे अध्ययन कराया। विवास सगर का जन्म ऋषि और के आश्रम में राजसी वैभव में न होकर साधारण या आम बच्चे की तरह हुआ था। उनका और उनकी प्रसूता माँ का बिछौना पलंग या चारपाई नहीं अपितु सूखी कुशा घास थी। जजा बच्चा का बिछौना तब तक वही सूखी कुशा घास रही जब तक कि प्रसूता की शुद्धिकरण न हो गई।